Good morning, everyone. Hi, this is Prem Kumar Prasad, and today I'm going to talk about the syllabus for semester 4, major 6 syllabus, major 6 semester 4 की जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ. सो स्टार्ट करते हैं. आप लोगों को मेजर 6 में पढ़ना है फाउंडेशंस ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट. मुख्य विषय है समाजशास्त्रीय चिंतन की आधारशिलाएं. और मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, जब भी मैं सिलेबस की जानकारी आप लोगों को दूँ तो प्लीज़ आप लोग एक नोटबुक में वो सारा सिलेबस फर्स्ट पेज पे ही लिख लिया करो, ताकि सिलेबस की जानकारी रहेगी. आप लोग अच्छे तरीके से फिर उस टॉपिक के बारे में जान सकते हो. आपको ये पता रहेगा कि आपको पढ़ना क्या है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो आप लोगों को द पायनियर्स, प्रवर्तक विचारक, जिसमें आपको फर्स्ट कॉम्टे के बारे में पढ़ना है. कॉम्टे जो थे, मैंने एक एक लाइन में यहाँ डिफाइन करने की कोशिश करी है कि कॉम्टे ने क्या सिद्धांत दिए थे, कॉम्टे के विचार क्या थे. कॉम्टे ने पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद के बारे में बोला था. हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने यहाँ पे डिफाइन करा हुआ है एक एक लाइन में, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है कि इस विचारक, इस थिंकर, इस सोशोलॉजिस्ट का क्या बेसिक आइडिया है, किस बेस पर इन्होंने सोसाइटी को स्टडी करा है, समाज के बारे में अध्ययन करा है. तो एक एक लाइन में मैंने यहाँ समझाने की कोशिश करा है. तो कॉम्टे ने जो पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद के बारे में बताया है कि यह विचार कि समाज का अध्ययन वैज्ञानिक तरीकों और तर्क संगत अवलोकन द्वारा किया जाना चाहिए. यहाँ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कॉम्टे ने कहा है कि सोसाइटी, समाज का जब भी हम अध्ययन करते हैं तो हमेशा वो वैज्ञानिक तरीका होना चाहिए और तर्क के साथ होना चाहिए. तो अगर आप लोगों को ये दो वर्ड्स याद रहते हैं, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग, वैज्ञानिक तरीका और तर्क संगत, तो आप लोग कॉम्टे के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं. नाउ कॉम्टे के बाद आप लोगों को स्पेंसर के बारे में पढ़ना है. स्पेंसर सोशल डार्विनिज्म, सुपर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन और एप्लीकेशन ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन टू सोसाइटीज एंड द आइडिया दैट सोसाइटी इवॉल्व्स लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हिंदी में इसका अनुवाद है कि स्पेंसर जो है सामाजिक डार्विनवाद, अधिजैविक उत्क्रांति, डार्विन के विकास सिद्धांत को समाज पर लागू करना और यह मानना कि समाज भी जीवधारी की तरह विकसित होता है. जीवधारी मीन्स हम लोग, जिस तरीके से एक लिविंग बीइंग किस तरीके से सोसाइटी में इवॉल्व होता है, किस तरीके से वो विकसित होता है, उसको आधार बनाकर स्पेंसर ने सोसाइटी, समाज का अध्ययन किया है. ना इसके बाद आते हैं हम लोग द क्लासिकल ट्रेडिशन. सेकेंड चैप्टर है जो इसका, शास्त्रीय परंपरा, जिसमें आपको दुर्खीम के बारे में पढ़ना है. दुर्खीम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ये थिंकर, ये सोशोलॉजिस्ट, इनकी जो विचारधारा थी, इनके जो सोच थी सोसाइटी के बारे में कि किस तरीके से सोसाइटी को हम लोगों को देखना है, किस तरीके से सोसाइटी का, समाज का अध्ययन करना है. तो इन्होंने अपने थ्योरीज़ के थ्रू समझाने की कोशिश करी है. तो इनके दिए गए जो थ्योरीज़ हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. उसमें एक है सामाजिक एकजुटता और आत्महत्या, सोशल सॉलिडारिटी एंड सुसाइड. तो यह अध्ययन समाज को एकजुट रखने वाली सामाजिक बंधन क्या है और सामाजिक असंगठन आत्महत्या की ओर कैसे लेके जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे. ना दुर्खीम के बाद आते हैं वेबर. वेबर ने भी अपने थ्योरी में अथॉरिटी और प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में बताया है. अथॉरिटी, प्राधिकार, और प्रोटेस्टेंट आचार नीति तथा पूंजीवाद की भावना. इन्होंने अलग अलग टाइप के अथॉरिटी, प्राधिकारों का अध्ययन के बारे में बतलाया है और यह समझाया भी है कि किस तरीके से धार्मिक आचार नीति ने पूंजीवाद के विकास में कैसे योगदान दिया. पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, जो लगभग बहुत सारे देशों में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, पूंजीवाद इकोनॉमी है. इंडिया भी एक तरह से पूंजीवाद इकोनॉमी है, लेकिन हम लोग इसको मिक्स्ड इकोनॉमी, या थोड़ा सा सोशलिस्ट और थोड़ा सा कैपिटलिस्ट, दोनों का मिक्स है.
बट मेजॉरिटी जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ही है, पूंजीवाद। तो वेबर ने बताया किस तरीके से जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो नीतियाँ थी, जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में जिस तरह का व्यवहार था, किस तरीके से वो धार्मिक व्यवहार और नीतियाँ पूंजीवाद को विकसित होने में हमारे समाज में किस तरह का योगदान रहा है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वेबर ने उसके बारे में बतलाया है। इसके बाद आते हैं मार्क्स के बारे में। अगेन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, मार्क्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। हर सोशियोलॉजिस्ट के स्टूडेंट को मार्क्स के थ्योरी, मार्क्स की विचारधारा, इनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। इन्होंने मटेरियलिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री एंड क्लास स्ट्रगल, इतिहास की भौतिकवाद अवधारणा और वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल के बारे में इन्होंने अपना योगदान दिया हुआ है। इन्होंने अपना थ्योरी के थ्रू हम लोगों को बतलाया हुआ है। तो यह सिद्धांत कि इतिहास आर्थिक शक्तियों द्वारा संचालित होता है और समाज में वर्गों के बीच संघर्ष होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं पारेटो। पारेटो की एक थ्योरी है, लाइन एंड फॉक्स पे बेस्ड है, सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स जिसको बोलते हैं। ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो पारेटो के थ्योरी के बारे में हम लोग जानेंगे, जिन्होंने अभिजात वर्ग का परिसंचरण, यह विचार कि समाज में सत्ता विभिन्न अभिजात वर्गों के बीच घूमती रहती है, कभी लायन कभी फॉक्स, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद आते हैं स्कूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी, समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के प्रमुख विद्यालय। इसमें हम लोग पहले फंक्शनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक कार्यात्मकता, सोसाइटी एज अ सिस्टम वेयर ईच पार्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूट्स टू स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर। मैंने एक एक लाइन में समझाने की कोशिश करी है, बेस है ये कॉन्सेप्ट है। आप लोग प्लीज़ ध्यान देना, जो हिंदी में समझ सकते हैं हिंदी में, जो इंग्लिश में तो इंग्लिश में। समाज को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना जहाँ हर अंग समाज की स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखने में योगदान देता है। सेकेंड है कॉन्फ्लिक्ट स्कूल, संघर्षवादी विद्यालय। ये कहता है कि सोसाइटी एज अ फील्ड ऑफ इनइक्वलिटी एंड स्ट्रगल फॉर पावर एंड रिसोर्सेज, समाज को असमानता और शक्ति संसाधनों के संघर्ष के क्षेत्र के रूप में देखना। थर्ड स्कूल जो है वो है सोशल एक्शन पर्सपेक्टिव, सामाजिक क्रिया दृष्टिकोण। वो फोकस करते हैं ऑन इंडिविजुअल मीनिंग्स एंड एक्शंस दैट शेप सोशल रियलिटी, व्यक्तिगत अर्थों और क्रियाओं पर ध्यान देना जो सामाजिक यथार्थ को या वास्तविकता को निर्मित करती है। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 4। इसमें आप लोगों को पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट इन इंडिया, भारत में समाजशास्त्रीय चिंतन का विकास। इसमें गांधी और अंबेडकर के बारे में आप लोगों को पढ़ना है कि किस तरीके से गांधी और अंबेडकर ने अपने थॉट प्रोसेस से, अपने विचार से, अपनी थ्योरी से किस तरीके से समाज में सुधार लाने की कोशिश करी, न्याय लाने की कोशिश करी, जो समाज में असमानता है, जाति व्यवस्था है, उसके बारे में इन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं और एक थ्योरी के रूप में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। तो ये आप लोगों का मेजर 6 सेमेस्टर 4 का कंप्लीट होता है। मैं नेक्स्ट तुरंत ही मेजर 7 का भी सिलेबस अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ note it on your notebook so that it will be easy for you to know the syllabus and know what to study and how to study. Okay, thank you very much for listening and please make a note.